नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की बधाई देता हूं और आपके माध्यम से जो भी इस न्यूज़ को सुनेंगे उनको भी नए साल की बधाई। आप बता रहे हैं कि इतनी सारी यूनियन को आप अकेले कैसे हैंडल करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये काम करने का तरीका पर निर्भर करता है। जब कोई एक यूनियन का प्रेसिडेंट हर काम को स्वयं देखना चाहेगा तो उसको बहुत तकलीफ होगी, परेशानी होगी। लेकिन अगर यूनियन का प्रेसिडेंट एक टीम डेवलप कर ले लीडर्स की अच्छी, और उस पर रिलाई करे, डिपेंड करे, ट्रस्ट करे और उससे काम करने की जिम्मेदारी दे, तो उसका काम आसान हो जाता है प्रेसिडेंट का। तो मैं यही काम करता हूँ कि मेरी जितनी भी यूनियन है वहाँ तो मेरी पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, मैं अकेले तो नेता नहीं हूँ और सब इलेक्टेड लोग हैं। और जो लोग हमारे बाद वाले हैं उनको जिम्मेदारी दे देते हैं, तो उनको काम करने में भी अच्छा लगता है और हम आराम से भी रहते हैं। पॉलिसी डिसीजन टाइप की कोई बात होती है जहाँ पर लगता है कि मेरा इंटरफेरेंस या मेरा उसमें हस्तक्षेप जरूरी है, मेरे विचार की आवश्यकता वहाँ पर है, तब हम उसमें भाग लेते हैं। वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये केस आपको देखना है या आपके लेवल का है। वैसे दो पॉलिसी डिसीजन टाइप का जो होता है, जैसे मान लीजिए ग्रेड होता है कर्मचारियों का, LTS बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट, सालाना बोनस होता है, एम्प्लॉयमेंट से जुड़े कुछ इश्यूज होते हैं या और कोई सीरियस केसेस होते हैं तो उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं या मदद करते हैं अपनी टीम के लोगों को। अदरवाइज मैं छोड़ देता हूँ उनको इंडिपेंडेंट काम करने के लिए। तो इंडिपेंडेंट काम देने से उनको अपना ऊपर भी भरोसा बढ़ता है, उनको अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है और हम रिलैक्स भी रहते हैं। बड़ा सिंपल चीज़ है। प्रॉब्लम उस लीडर को होता है जो चाहता है कि सब कुछ हम करेंगे, उसको केवल दूसरे पर भरोसा नहीं, वो समझता सबसे बेहतर वही नॉलेज रखता है, सबसे अच्छा कन्विंसिंग पावर उसी को है, उसके बगैर काम दुनिया में नहीं होगा, तब वो साथ में तो परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। तो वो मेरे साथ नहीं है। मैं अपने साथियों पर बिलीव ट्रस्ट करता हूँ और उन्हें पूरा जिम्मेदारी देता हूँ कि आप लोग अपना काम कीजिए। अगर कुछ गलती भी आपसे होगी तो वो मेरी जिम्मेदारी होगा, मैं ले लूँगा उसे। लेबर ट्रेड यूनियन लीडर्स का बेसिकली यही जॉब ही है, यही जिम्मेदारी है कि वो लेबर की बात को सुने, उनके इश्यूज़ को नोट डाउन करे, उनके बच्चों समय दे। जब वो समय देंगे तब वो अपनी बातों के लेबर उनसे कहेगा, उसको नोट करके फिर प्रबंधन के लोगों से बात करना है। लीडर को यह भी ध्यान रखना है कि कर्मचारियों की डिमांड को पूरा करने के लिए हमको मैनेजमेंट का ही सहयोग चाहिए, मैनेजमेंट से ही बात करना पड़ेगा। जो कुछ भी हमें मिलना है वहीं से मिलना है। तो फिर एक तरह का दोनों के बीच में ब्रिज कायम करना पड़ता है। हम लोगों को एक ऐसा माहौल बनाना पड़ता है कि मजदूर को भी भरोसा आप पर हो और मैनेजमेंट को भरोसा हो कि जो केस लेकर आएंगे मिस्टर पांडे वो जेन्युइन होगा, या जो केस पर वो चाहेंगे कंसिडरेशन वो जेन्युइन केस होगा। और हम लोग भी इस बात का ख्याल रखते हैं। कभी कभी हमारे मजदूर कभी मान लीजिए कोई गलती ही कर दिया तो हम उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं उसके द्वारा किए गए गलती को, हम उसके बदले में मैनेजमेंट से आग्रह करते हैं कि उसको चांस दिया जाए। गलतियां सबसे दुनिया में हो सकती है, कोई भी आदमी से, बट उसके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट देना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से बात करनी पड़ती है। जब ग्रेड और बोनस की होती है तो उसमें तो कुल आंकड़े के साथ हम लोग को बात करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप फेयर हैं और आपका उद्देश्य है मजदूरों का सेवा करना और आप इसमें बिलीव करते हैं कि कंपनी रहेगी तभी मजदूर की सेवा आप कर पाएंगे, आप खुद नहीं कर पाएंगे, मजदूरों का सैलरी आप नहीं दे पाएंगे, तब दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, दोनों के बीच में एक अच्छा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, बीच में आपको ब्रिज का काम करना पड़ेगा और तब आपका काम आसान हो जाएगा। काम किए थे, आई रिमेंबर, मुझे जब हमारा इंडियन स्टील वायर प्रोडक्ट कंपनी जो है, तार कंपनी जिसको कहते हैं, आज टाटा स्टील में मर्ज हो गया है, वो कंपनी बहुत सालों से बंद था और वहाँ के कर्मचारियों की स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी थी। मतलब वहाँ के कर्मचारियों के घर के लोग अपनी साड़ियाँ बेचे थे, अपने गहने बेचे थे, अपने शॉल को बेच दिए थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर को चलाने के लिए। ऐसी स्थिति से वो कंपनी गुजरी थी। लेकिन उस कंपनी को वहाँ के कर्मचारियों के सहयोग से, वहाँ के नेताओं के सहयोग से मिल करके हम लोगों ने टाटा स्टील को इन्फ्लुएंस किया, टाटा स्टील को आग्रह किया, टाटा स्टील को कोर्ट में सपोर्ट किया, कर्मचारियों को साथ लेकर वो कंपनी खुली और बहुत अच्छी कंपनी चल रही है आज। आज जो टाटा स्टील का पार्ट हो चुकी है, उसमें तो ये अलग कंपनी थी, वो टाटा ग्रुप का नहीं था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। ऐसे पास्ट में कई ऐसे काम, जब हम इस प्रोफेशन में हैं, इस क्षेत्र में काम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम हम लोग करते हैं जो ऐतिहासिक काम होता है, जो हम लोग कारखानों में कभी कभी बहुत लोगों की नौकरी दिलवाए हैं। वो बहुत बड़ा काम है। रिसेंटली TSDPL एक कंपनी है, टाटा स्टील डाउन प्रोडक्ट लिमिटेड, उस कंपनी में कुछ लगता है अभी साल भर नहीं हुआ होगा, 85 लोगों को परमानेंट यहाँ किए थे। अभी जस्ट फिर 74 लोगों को परमानेंट किए हैं। आज के ज़माने में ठेका मजदूर को कोई कंपनी में परमानेंट करता हो, ये अद्भुत काम है, ऐतिहासिक काम है। परमानेंट कर्मचारियों की तादाद करके ठेका मजदूरों को बढ़ जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत साधारण बात है, यही चल रहा। लेकिन उस स्थिति में भी अगर उतने लोगों को प्रबंधन के सहयोग से या प्रबंधन के जो बीच हमारे अच्छे रिश्ते हैं उसके वजह से अपने कर्मचारियों को परमानेंट कर रहे हैं, तो ये ऐतिहासिक काम है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं लाइफ में होती हैं जिसको बताया जा सकता है।
थैंक यू वेरी मच।